देखो, तो कल थ्योरम के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, ठीक ना। और क्वेश्चन सब सर्कल के अंदर जितना भी देखो ना, सारा क्वेश्चन लगभग एक ही थ्योरम पर बनेगा। और पहला तो थ्योरम मतलब कि जो था कि अगर हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर एक रेडियस ड्रॉ करते हैं तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अगर एक टेंजेंट है और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर रेडियस ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर होगा। और दूसरा था कि एक्सटीरियर पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इक्वल लेंथ होगा। तो हम उसी का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना। और प्रूफ करना है कि ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो मतलब हमारे पास क्या है कि गिवन है, इस तरह से लिख देंगे कि गिवन है, गिवन में कुछ नहीं है आपका कि ए बी सी डी सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, सर्कमस्क्राइबिंग क्वाड्रिलेटरल। तो लिखेंगे ए बी सी डी इज ड्रॉन, ठीक है ना। ड्रॉन टू ये गिवन में लिख दिए। टू प्रूफ में क्या लिखना है कि ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। अब हम लोग प्रूफ वाले पार्ट में आते हैं। प्रूफ वाले पार्ट में अगर आओगे तुम तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ना कि किसी भी सर्कल के, मतलब किसी भी सर्कल पे अगर एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करें तो इक्वल लेंथ होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल। लिख सकते हैं कि टेंजेंट अगर एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ करें तो वो इक्वल होगा। तो अब यहां से देखो, ए से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, ए से टेंजेंट ड्रॉ किया, यहां पे हम लोग ऐसे ले लेते हैं पी क्यू आर एंड यहां एस। तो ए से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, ए पी एंड ए एस। तो ए पी बराबर किसके होगा? ए एस के। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं ए पी इक्वल्स टू ए एस। इक्वेशन 1 ले लेना और यहां पे लिखना टेंजेंट फ्रॉम ए, टेंजेंट फ्रॉम ए। अब सिमिलर चलते जाओ, लेकिन एक चीज ध्यान देना कि अगर तुमको ए बी साइड लेना है तो ए बी में मेरे पास ए पी आ गया, बचा हुआ पार्ट क्या है? बी पी। तो फिर बी पी को भी इधर ही लिखना, तो लिखेंगे बी पी इक्वल्स टू क्या? तो बी से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, बी पी और बी क्यू। तो बी पी बराबर हो जाएगा तुम्हारा बी क्यू। ये इक्वेशन हो जाएगा आपका 2। फिर यहां लिख देंगे टेंजेंट फ्रॉम बी। फिर अब देखो बी सी का पार्ट क्या है? बी क्यू और सी क्यू। बी क्यू हम यहां लिखे हैं तो सी क्यू को इधर लिखते हैं। तो सी क्यू, सी से दो टेंजेंट है ना, सी क्यू और सी आर। तो यहां लिखेंगे सी आर, टेंजेंट फ्रॉम सी। और फिर लास्ट में क्या लिखेंगे? सी आर लिए हैं तो इधर लिख देते हैं डी आर, और डी आर के बराबर होगा डी एस। ये हो गया आपका, ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ। क्लियर? और यहां पर लिखेंगे टेंजेंट फ्रॉम डी। अब सबको ऐड कर दो। ऐड करोगे तो यहां से आएगा ए पी
प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल्स टू AS प्लस DS को एक साथ ले लेते हैं, AS और DS, AS प्लस DS, और फिर यहां पर लिख देते हैं BQ प्लस CQ, लिख सकते हैं ना। अब यहां से देखिए AP प्लस BP, AB, CR प्लस DR, CD, या DC, AS प्लस DS, AS प्लस DS, AD, और फिर BQ प्लस CQ, BC। इजिली प्रूफ हो गया, इजी है एकदम। सिमिलर एकदम एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन एक और देते हैं और फिर उसको भी हम लोग प्रूफ करते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, बट इस क्वेश्चन में क्वेश्चन कह रहा है क्या कि प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। मतलब दिया हुआ है आपका कि यहां पे A B C D, ये ABCD एक रोम्बस है, गिवन है। ABCD क्या है? रोम्बस है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। प्रूफ करना है आपको कि ABCD अगर नहीं गिवन है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो ABCD एक पैरेललोग्राम है और आपको प्रूफ करना है कि ये रोम्बस है। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो मतलब हमारे पास ये गिवन है। सबसे पहले तो लिख देते हैं भैया गिवन क्या है। तो लिख देते हैं ABCD इज ए पैरेललोग्राम। आप सब जानते करते हैं पैरेललोग्राम का बिहेवियर क्या होता है। तो ABCD अगर एक पैरेललोग्राम है तो AB बराबर होगा CD के और AD बराबर होगा BC के। ठीक, हमको प्रूव करना है ABCD एक रोम्बस है। तो रोम्बस का बिहेवियर क्या होता है, तो टू प्रूव में बताइए तो रोम्बस क्या होता है, कैसे प्रूव करेंगे कि ABCD एक रोम्बस है। तो इसका ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब हमको प्रूव करना है कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये रोम्बस हो जाएगा। अब हम लोग प्रूफ वाले पार्ट में आते हैं। तो सबसे पहले तो लिखते हैं कि सिंस ABCD इज पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि AB इक्वल्स टू CD एंड AD इक्वल्स टू BC। लिख सकते हैं ना, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब हम लोग अपना टैंजेंट मतलब कि जो होता है ना सर्कल का जो टैंजेंट का रूल है या वो जो थ्योरम है उस पे आते हैं। तो हम जानते क्या हैं, यहां पे ले लेते हैं पहले से P Q R और S। तो हम लोग क्या जानते हैं कि टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट या एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल। तो या फिर वही लिख देते हैं कि टैंजेंट वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट tangent drawn from exterior point are equal।
आर इक्वल, ये जानते हो? तब जानते हो तो बताइए, तो ए से कौन सा टेंजेंट ड्रॉ किया गया है? ए से एपी और एस, तो फिर वही बात लिखेंगे एपी इक्वल्स टू एस, इक्वेशन 1, और फिर लिख देंगे टेंजेंट फ्रॉम ए, टेंजेंट फ्रॉम ए। उसके बाद एपी, एपी लिए तो उसी तरफ हम लोग क्या ले लेंगे? बीपी, तो बीपी ले लेंगे। क्या होता है ना, देखो ये इसलिए बताते हैं ना क्योंकि हम लोग भी क्या करते थे शुरू में, एपी ले लिए, एपी बराबर एस लिख दिए और उधर गए, उधर ध्यान ही नहीं रखे और लिख दिए इधर बी क्यू बराबर बीपी, तो बी क्यू इधर लिख दिया, बीपी इधर लिख दिया, और फिर ऐड करने समय हो गया गड़बड़। थोड़ा सा वहां पे क्या होगा ना कि फिर आपको दिमाग लगाना पड़ जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर आपको ए बी लेना है तो ए पी ले लिए, तो यहाँ बी पी ले लिए, तो बी पी ले लिए तो बी पी के बराबर क्या आएगा? बी क्यू। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए ऐसे। अब तो हमको कैसे भी दिया रहेगा तब तो उसको इधर उधर करके ला ही देंगे, लेकिन वैसे आपको कंफ्यूज हो जाएगा ना। तो बी पी बराबर हम लेंगे यहाँ पे बी क्यू, फिर ये 2 ले लेते हैं और फिर यहाँ पे लिखेंगे टेंजेंट फ्रॉम बी, फिर सी से देखें तो टेंजेंट सी क्यू बराबर सी आर, तो सी क्यू को इधर देखो। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे थे कि हम लोग लिखेंगे सी क्यू, तो यहां से अगर आप लिखिएगा सी क्यू तो सी क्यू बराबर फिर क्या होगा? सी आर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सी क्यू, तो उधर से लिख देंगे सी आर, ठीक है ना। फिर अब लिखेंगे उधर से डी से, देखिए डी से 2 टेंजेंट है, डी आर और डी एस। यहाँ पे लिखेंगे डी आर इक्वल्स टू डी एस। ये तो एकदम दिमाग में बैठ गया होगा और इसी पे रहना, जितना अभी क्वेश्चन बताएंगे सब इसी पे बेस्ड है। तो यहाँ पे लिख दो टेंजेंट फ्रॉम सी और यहाँ पे फिर लिखो टेंजेंट फ्रॉम डी, सेम चीज। और इक्वेशन 3 और यहाँ इक्वेशन 4 ऐड कर दो। ऐड करना है तो फिर क्या करेंगे? फिर यहां से लिखेंगे एपी एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल्स टू ए एस, लिखे ना ए एस, तो ए एस के साथ क्या लेंगे? डी एस, ए एस डी एस। फिर बी क्यू के साथ क्या ले लेंगे? सी क्यू। क्लियर है? अब यहां से ऐड कर दीजिए एपी प्लस बीपी ए बी, तो आपका हो गया ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू आ गया किसका? ए डी प्लस बी सी। अब एक बार ऊपर नजर झांकिए इस इक्वेशन में, तो हम लोग जानते हैं कि ए बी बराबर क्या है? ए बी बराबर क्या है? सी डी। तो यहां पर हम लोग ए बी के जगह मतलब सी डी के जगह पे ए बी लिख सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग ऊपर में इक्वेशन लेना भूल गए थे, तो अगर मान लिया हम इसको इक्वेशन कुछ ए मान लेते हैं, समथिंग ऐसे ए, या ए तो नहीं मान सकते हैं, इसको 1 मानते हैं, ये रोमन में है वो 1 है। तो फ्रॉम 1 आप देखिएगा तो ए बी के जगह ए बी और सी डी बराबर है, तो सी डी की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? ए बी। तो हम यहां पे लिखेंगे ए बी और सी डी के जगह पे भी क्या लिखेंगे? ए बी। फिर ए डी, ए डी बराबर क्या है? ए बी बराबर ए बी ही होगा, ए बी बराबर ए बी, चूंकि सी डी के बराबर क्या है? ए बी है। फिर ए डी, ए डी के बराबर क्या है? बी सी,
तो BC BC लिख सकते हैं ना। तो यहां से आपका क्या हो गया, यहां से आपका आ गया कि 2AB बराबर 2BC। 2 कट गया, इसको इक्वेशन ले लेते हैं 2, इसको इक्वेशन क्या ले लेते हैं 2, और फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ये वाला 2। अब 1 और 2 से मिला तो AB बराबर CD, और 2 से AB बराबर क्या है, AB बराबर है CD, और 2 से AB बराबर क्या है BC। तो यहां पे BC भी तो लिख सकते हैं, और फिर 1 से BC बराबर क्या है AD। तो ये दोनों को कंबाइन कर दिए तो ये सब बराबर हो गया। तो AB बराबर CD बराबर BC बराबर AD। और ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा है बहुत बार, इसमें भी लगभग लगता है कि 8, 9, 10, 12, 13, 14 पूछ चला तो पूछ चला, और कुछ में कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन, मतलब इस तरह से हम लोग और 3-4 क्वेश्चन करते हैं जो इसी पे बेस्ड है। कल के मतलब कि क्लास में हम लोग एक्सरसाइज पे डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चन है कि अ सर्कल इज टचिंग द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC at P and a circle is touching the side BC of triangle ABC at P and touching AB and AC produce। क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, एक मिनट रुको तो। A circle is touching the side BC of triangle ABC at P, ठीक है ना। हाँ ठीक है। A circle is touching the side BC of a triangle ABC at P and touching AB and AC produce at Q। AB and AC produce at Q, ठीक है ना, एंड R रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब कि एक ट्रायंगल है आपका ABC, AB को प्रोड्यूस किया गया है R तक, तो सर्कल R को टच कर रहा है, BC में P पे टच कर रहा है, और AC को प्रोड्यूस किया है Q तक, तो Q पे टच किया है। ये एक ट्रायंगल है, और आपको दिखाई दे रहा है कि एक ट्रायंगल ABC, AB जो प्रोड्यूस किया तो R पे जाकर टच कर गया। BC तो खैर ऑलरेडी P पे टच कर ही रहा था, दिखाई दे रहा है ना, BC जो है टच कर रहा है P पे। ये जो BC है वो P पे टच कर रहा है, एंड AB एंड AC प्रोड्यूस एट Q एंड AB को प्रोड्यूस किए तो Q पे एंड R पे टच कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे R कर दे और यहाँ पे Q कर दे, उससे कोई मतलब नहीं था खास। तो पहले फिर वही चीज आएंगे, क्या लिखेंगे कि वी नो दैट। अच्छा, प्रूफ आपको करना हो तो आपको पता ही है क्या लिखा हुआ है। प्रूफ में आपको करना है कि AQ इक्वल्स टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ए प्रूफ करना है ना, तो हम लोग लिखते हैं कि सिंस वी नो दैट tangent drawn from exterior point, tangent drawn from and exterior point
पॉइंट आर इक्वल होता है ना। तो अब आप पहले ये चलिए कि ए से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, कौन सा है ए से टेंजेंट? ए से ए आर, ए बी टेंजेंट नहीं है, ए आर, ए जो है आर पे जाकर सर्कल को टच किया, ए आर इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे ए आर इक्वल टू ए क्यू, टेंजेंट फ्रॉम ए, टेंजेंट फ्रॉम ए, एक हो गया। अब देखिए बी से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, बी से क्या? बीपी बराबर बी आर, टेंजेंट फ्रॉम बी, ये इक्वेशन 1, ये आपका 2। फिर सी से सीपी इक्वल्स टू सी क्यू, टेंजेंट फ्रॉम सी। अब हम लोग को जो करना है प्रूफ वो आते हैं। तो आप जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल्स टू, पेरीमीटर पर हम क्या लिखेंगे? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी लिख सकते हैं। सम ऑफ ऑल साइड, पेरीमीटर का मतलब कि ट्रायंगल का तीनों साइड को ऐड कर देंगे तो वो मेरा पेरीमीटर हो जाएगा। फिर यहां पे ए बी को ए बी ही रहने दीजिए। अब आप देखिए बी सी, बी सी आपका दो पार्ट से बना हुआ है, बी सी दो पार्ट से बना हुआ है ना, बीपी और सीपी। तो यहां आप लिखेंगे बीपी प्लस सीपी और फिर यहां पे लिखें एसी। क्लियर? अब आप देखिए कि बीपी बराबर किसके है? बीपी बराबर किसके है? बीपी बराबर है आपके बी आर से, फ्रॉम 2। तो यहां पर हम आप लिख सकते हैं कि ए बी और यहां पर बीपी के जगह पर लिख दिए बी आर, और सीपी बराबर आपका किसका है? सीपी बराबर है सी क्यू और फिर यहां पे ए सी। अब बताइए तो ए बी प्लस बी आर क्या हो गया आपका? ए बी प्लस बी आर ए आर, और सी क्यू प्लस ए सी ए क्यू। क्या ए क्यू और ए आर बराबर है? ए आर और ए क्यू बराबर है, तो ए आर की जगह पे ए क्यू लिख सकते हैं। तो हम लोग यहां से यहां पे लिख देते हैं पेरीमीटर ट्रायंगल ए बी सी बराबर आपका क्या आ गया? ए आर के यहां पे लिखे हैं ए क्यू, ए आर और ए क्यू बराबर है, तो ए क्यू प्लस ए क्यू उल्टा कर देते हैं तो क्या लिखेंगे? 2 ए क्यू इक्वल्स टू पेरीमीटर ट्रायंगल ए बी सी। तो अब सोचिए कि हम अगर ए क्यू खाली लिखना चाहें तो ये 2 मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में, हाफ पेरीमीटर ट्रायंगल ए बी सी। प्रूफ हो गया? मतलब इसमें भी हम लोग कुछ नया चीज नहीं, वो पुराना वाला चीज का ही यूज किए हैं, ठीक ना। और एक क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए अब क्या है ना कि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो है इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन अभी देख रहे हैं तो इस तरीके से है, जैसे मान लीजिए आपका ये ट्रायंगल है, ये एक सर्कल है और ट्रायंगल इसको ऐसे टच कर रहा है। रफली समझा देते हैं। ए बी सी, मान लीजिए यहां पर पी क्यू आर, तो उसमें दिया हुआ है ना कि ये साइड और ये साइड का सम, मतलब ए पी सी क्यू और बी आर, ठीक है ना, बराबर है ए क्यू सी आर और बी आर के। ये प्रूफ करना है, ये एक ट्रायंगल है जिसे प्रूफ करना है ए पी प्लस सी क्यू प्लस बी आर इक्वल प्रूफ करना है आपको किसके, ए क्यू सी आर और बी पी के। तो कर नहीं देंगे, टेंजेंट जानते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से मतलब एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इक्वल होता है। तो ए पी बराबर ए क्यू, सी क्यू बराबर सी आर, बी आर बराबर, जोड़ेंगे तो वो अपने आप बराबर हो जाएगा। मतलब हम लोग यहां से लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ए पी बराबर ए क्यू, फिर यहां लिखेंगे सी क्यू तो सी आर, फिर यहां लिखेंगे बी आर तो बी पी। तो इसके लिए अलग से प्रूफ पाने की कोई ज़रूरत तो नहीं है, क्वेश्चन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन बोर्ड में 1-2 बार पूछ दिया है। तो पूछ दिया है तो थोड़ा सा देख लेते हैं, इज्जत के साथ देखते हैं इसको हम लोग, क्यों इसको बेइज्जत करें। हो गया ना, कर दोगे ना ऐसे। अच्छा, दूसरी चीज तुम लोग को बताए थे, ये इजी है, इसको करोगे, देखोगे एग्जाम्पल में एक्सरसाइज में जहां भी होगा। कल तुम लोग एनसीईआरटी का भी बुक लेते हैं ना, आर्य सवाल तो है ही, दोनों से कर लेंगे हम लोग। अच्छा, एक चीज और तुमको बताएंगे, कल ही बताएंगे कि अगर मान लिया मेरा एक सर्कल है और ये एक्सटर्नल पॉइंट, यहां से हम टेंजेंट ड्रॉ किए, ये इक्वल लेंथ होता है, ये तो पता ही है, और यहां से अगर इसको टच कर दिए ऐसे, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होता है, ये दोनों एंगल में क्या रिलेशनशिप है, ये एंगल और ये एंगल में क्या रिलेशनशिप है, बोथ आर सप्लीमेंट्री, ये दोनों सप्लीमेंट्री होता है। ये एंगल दोनों को जोड़ के 180 डिग्री आता है। बिकॉज आपको बताएं कि अगर मान लीजिए ये P है, ये मेरा A है, ये O है, ये B है, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है। PAOB एक क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल में ऑल एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है। तो ये तो आपका है 90, ये फिक्स है 90, तो 90 90 180, तो बाकी दोनों कितना बचा 180, बता चुके हैं। फिर बताया कि अगर मान लीजिए कि यहां से एक ऐसे लाइन मिला देते तो इसको बाइसेक्ट करता है, तो अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, अरे ये पूरा 60 है तो ये तो 30, तो ये एंगल कितना होगा, मान लिया हमको यहाँ पे आपको दे दिया कि ये एंगल ऊपर वाला जो है ना, ये वाला एंगल 30 डिग्री है। हाँ, तो ये कितना होगा 30 होगा, ये नीचे वाला। फिर ये कितना होगा 60, फिर ये भी 60 हो जाएगा। अब इसी में थ्योरम दे दे कि अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करें और बीच से एक लाइन को सेंटर से ज्वाइन करते तो एंगल को बाइसेक्ट करता। बाइसेक्ट करता मतलब ये प्रूव करना कि ये एंगल बराबर है, कॉन्ग्रुएंट कर देंगे जो ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। फिर ये दोनों बराबर हो जाएगा, इसको इसके बराबर करना हो तो वही काम करेंगे। तो इस सर्कल में कुल मिलाकर देखोगे तो बहुत इजी वे में क्वेश्चन दिया हुआ। शुरुआत में क्वेश्चन देखोगे जो तुम्हारा सर्कल से बेसिक जो क्वेश्चन है तो दिया रहेगा ना, मतलब इस तरीके से एक सर्कल है, एक टेंजेंट है, एक रेडियस है और डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, मतलब कि इस सेंटर से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो, ये 3 में से 2 दे देगा। कभी दे देगा कि रेडियस है मतलब कि 3 और जो टेंजेंट है वो 4, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर क्या होगा, तो ये तो 90 डिग्री मालूम है तुमको, ये 90 डिग्री होता है मालूम है ना, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो अगर मान लिया मेरा ये O है, ये A है और ये मेरा P है, तो OP का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। कभी कभी क्या करेगा ना कि दे देगा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर,
टू द पॉइंट 13 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये दे दिया 13, रेडियस दे देगा 5 सेंटीमीटर। अब बोला लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड कीजिए। कभी डिस्टेंस ऑफ द सेंटर से पॉइंट दे देगा, टेंजेंट दे देगा, रेडियस निकालना। तो इन तीन के बीच में आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि इन तीन के बीच में रिलेशन क्या है। कि अगर एक सर्कल हो, आप देखना एनसीईआरटी में या आर.एस. अग्रवाल में या किसी बुक में देखोगे तो शुरुआत के 3-4 क्वेश्चन जो है इसी तरीके से है कि मतलब कि ये सर्कल, अब बस ये आपका टेंजेंट, ये आपका रेडियस और ये पॉइंट है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कौन सा लाइन खींचेंगे? ये वाला लाइन। अब ओ ए पी, इसके बीच में रिलेशन आपको हमेशा याद रखना है कि ओ पी स्क्वायर इक्वल टू होगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। क्लियर है? क्योंकि ये राइट एंगल बनना था, थ्योरम पढ़ चुके ऑलरेडी, इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। उसी तरह से बताए थे कि अगर मान लें कि यहां से अगर एक लाइन और खींच देते हैं इससे टेंजेंट, मान लीजिए इसे टच करते हुए और फिर इसको ज्वाइन कर देते हैं इससे, ये बी है, ठीक है ना। तो अगर प्रूफ करना हो कि पी ए ओ बी साइक्लिक है, साइक्लिक भी प्रूफ करना, उसके लिए अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक प्रूफ करना रहता है तो उस क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम 180 होना चाहिए। ये एंगल का सम 180 है, इसका 180 है, साइक्लिक है। ट्रायंगल मान लो दे दिया कि एक ट्रायंगल है, छोड़ो, हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में इसी पे करेंगे। आप लोग क्या कीजिए, एक बार इसको पूरा पढ़ लेना पूरा। आप एनसीईआरटी का भी एग्जाम्पल देख लेना, आर.एस. अग्रवाल का देखना, जो डाउट होगा वो कल क्वेश्चन कर लेना। और कल हम एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन और आर.एस. अग्रवाल का पूरा क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। चलिए।